दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका। शराब घोटाला मामले में 23 अप्रैल तक बढ़ी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। ईडी के जवाब पर केजरीवाल को 27 अप्रैल तक देना होगा जवाब। केजरीवाल से मिलने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। कहा, आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई गई, ये तानाशाही की हद है। केजरीवाल को नहीं मिल रही हैं सुविधाएं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। कहा, पूरी पिक्चर स्क्रिप्टेड है, हमारे कैंपेन को डीरेल करने की साजिश है। कहा, केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता। नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी। तमिलनाडु में लैंड करते ही हरकत में आए चुनाव अधिकारी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच के मुद्दे पर बोला हमला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदी जी और अमित शाह जी की भी जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय बागान श्रमिकों से राहुल ने मुलाकात की, बातचीत कर जानी उनकी समस्या। कांग्रेस नेता कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस। उनकी पीए आरके मिगलानी से पूछताछ के लिए पहुंची है पुलिस। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक के घर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी। 3 घंटे की छानबीन के बाद बैरंग लौटी पुलिस। शराब रखने को मिली थी सूचना। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी की रैली। कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी होती है। केरल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस ने देश की छवि को कमजोर करने का काम किया। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, 10 साल में पीएम मोदी ने बदली राजनीति की परिभाषा। कहा, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी। कहा, यह संकल्प युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों की गारंटी। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। बोले, ये लोग जितना पीएम को अपमानित करेंगे, देश की जनता उतना समर्थन देगी। 4 जून को मिल जाएगा जवाब। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, मोदी गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना कैंपेन सॉन्ग जारी किया। कांग्रेस के कैंपेन सॉन्ग के केंद्र में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शाम 5:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। राहुल गांधी ने अपने चुनावी क्षेत्र वायनाड में रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में समर्थक नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी? देश में एक ऐसी सरकार थी जिसने घोटाले ही घोटाले किए। पश्चिम बंगाल के आशिमारा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का टीएमसी पर आरोप। अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाया। मुरादाबाद में बीएसपी प्रमुख मायावती ने हुंकार भरी। कहा, अकेले पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है बीएसपी। कहा, टिकट बंटवारे में सभी वर्गों का ख्याल। लालू यादव का एनडीए को लेकर बड़ा दावा। कहा, ये लोग मान बैठे हैं कि वो हार रहे हैं, इसी घबराहट में 400 पार की बात कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला। बोले, पंजीकृत अपराधी है लालू। 10 साल से मोदी सरकार ने नहीं बदला संविधान। लालू पर प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम पर निशाना। बोले, संविधान बदलने की बीजेपी नेताओं की बात पर चुप रहते हैं पीएम, देश को किया बर्बाद। लालू यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने के सवालों पर रोहिणी आचार्य का विरोधियों को जवाब। कहा, पहले लालू जी के बेटे और बेटी से ही लड़ लें, लालू जी की तबीयत ठीक नहीं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव की पार्टी को 2 टूक। कहा, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं। फिरोजाबाद से एसपी प्रत्याशी अक्षय यादव ने किया नामांकन। प्रोफेसर रामगोपाल यादव मौजूद रहे। रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव। एसपी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। बदायूं से एसपी प्रत्याशी आदित्य यादव का यह पहला चुनाव। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने किया नामांकन। कहा, इस बार सभी मिथक टूटेंगे, बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने का जनता को न्यौता दिया। कल चुनाव के लिए करेंगे नामांकन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सर्वे बदल जाएंगे, हम 400 पार जाएंगे। बंगाल में रचेंगे इतिहास, राजस्थान में करेंगे क्लीन स्वीप। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बताया देश विरोधी। वृंदावन पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने बांके बिहारी के दर्शन किए। कहा, देश में बने सेकुलर सरकार, इसके लिए राहुल प्रियंका कर रहे मेहनत। अमेठी से अपनी उम्मीदवारी को फिर से हवाले। अयोध्या के राम मंदिर में आज से वीआईपी दर्शन और वीआईपी पास प्रतिबंधित। 18 अप्रैल तक नहीं होगा कोई वीआईपी दर्शन। रामनवमी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला।
29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। अनंतनाग, गांदरबल और बालटाल के रास्ते यात्रा होगी। जालंधर में यूएमए इंटरनेशनल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 4 जून को किसकी बनेगी सरकार? नतीजों से पहले देखिए फाइनल ओपिनियन पोल पार्ट 2 आज 5 बजे से लगातार।